आप सभी को यीशु सहाय। आज हम लोग 21 नवंबर 2021 में हैं। पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात आज अंतिम प्रभुवार है और साथ ही हम ख्रिस्त राजा का पर्व भी मनाने पाते हैं। विषय हमारे लिए होगा यीशु ख्रिस्त द्वारा अच्छा अंगीकार किया जाना। आइए हम इस ऑनलाइन आराधना में एक दूसरे से जुड़े और परमेश्वर की महिमा करें। भजन में दाऊद कहता है, परमेश्वर का भजन गाओ, हमारे महाराजा का भजन गाओ, भजन गाओ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। हे परमेश्वर अनुग्रहकारी जीवित पिता, हम तेरा लाखों लाख स्तुति और धन्यवाद करते हैं। बीते सप्ताह में तू हम में से प्रत्येक को संभाले रखा और फिर से हमें आज एक दूसरे के साथ इस आराधना में जुड़ने का अवसर दिया कि हम माता पिता भाई बहन बच्चे होकर एक परिवार, एक कलीसिया होकर एक दूसरे से मिलने पाते हैं, तुझ परमेश्वर की उपस्थिति की संगति करने पाते हैं। होने दे कि तेरा ही पवित्र आत्मा हम में से प्रत्येक को अपनी अगुवाई और सामर्थ मिले कि जब हम तेरी महिमा के गीतों को गाते हैं, जब हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तब हमारा बलिदान, हमारा धन्यवाद और हमारी भेंट, हमारा जीवन तुझ परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य हो और तुझ परमेश्वर के आत्मिक वचन रूपी भोजन से भी हम तृप्त होने पाए। संपूर्ण आराधना को तेरे हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना मांगते हैं उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त के नाम में, आमीन। गीत संख्या 168 168। ना
कलेक्ट प्रार्थनाओं को हम प्रभु के सम्मुख अर्पण करें। पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात अंतिम प्रभुवार की प्रार्थना। हे अनंत प्रभु परमेश्वर, तेरा धन्य पुत्र प्रभु यीशु सत्य की अपनी गवाही पर अपने निज रक्त से छाप लगाने के लिए इस संसार में आया। यह वर दे कि वे सब जो उसको अपना प्रभु और राजा स्वीकार करते हैं, वे अपने इस विश्वास को विश्वसनीय शब्दों और कार्यों के द्वारा प्रकट करें। उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हम प्रार्थना अर्पण करेंगे प्रत्येक ख्रिस्तीय परिवारों के लिए और बीमार जनों के लिए भी। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तू शांति से निश्चिंत रहने के स्थानों में अपने नीच लोगों को वास कराया करता है। हम प्रत्येक ख्रिस्तीय घरानों पर तेरी आशीष चाहते हैं कि उनसे दुष्ट आत्मा के सब फंदों को तू दूर कर और अपने पवित्र सरदूतों को अपने दास दासियों और अपने बच्चों की रक्षा और शांति के लिए उनके जीवन में वास करने दे। हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक सुरक्षित जीवन व्यतीत करे और इस महामारी के समय में भी वे तुझ परमेश्वर की सुरक्षा और स्वस्थ को अपने जीवन में प्राप्त करने पाए। प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो बीमार दुखित है और करहाते हुए तुझ परमेश्वर को पुकारते हैं। तू ही हर एक के करहाने को सुनता है और हर एक की पुकार पर ध्यान लगाता है। पिता, प्रार्थना है कि हर एक तुझ परमेश्वर की सहायता से चंगे हो जाए और तेरी इच्छा के अनुसार उनकी सेवा करने वालों और उन पर तू अपनी आशीष को उंडेल कि वे चंगे होकर निरंतर तेरी पवित्र कलीसिया में तेरा धन्यवाद करने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे प्रभु के दिन को योग्य रीति से मानने के लिए। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने विश्राम के लिए अपने लोगों को एक दिन दिया है और अपने आत्मा के द्वारा कलीसिया की प्रेरणा कर अठवारे के पहले दिन को पवित्र ठहराया है कि वह तेरे पुत्र के जी उठने का निरंतर स्मारक रहे। अपने इस पवित्र दिन का सम्मान करना सिखा कि हम पर यह अनुग्रह हो कि हम उसे ऐसा उपयोग करें कि तन और मन में विश्रांति और नया बल पाकर हम अपने जीवन के सब दिन तेरी सेवा विश्वस्तता से करते रहे। उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें कि सुसमाचार सारे जगत में फैल जाए। हे परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारी पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर है और जो निकट है दोनों को मेल का प्रचार करे। वर दे कि इस देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाए। और हे स्वर्गीय पिता, उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, हमारे त्राता यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम पाप अंगीकार की प्रार्थना में जाएंगे। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। पाप अंगीकार की प्रार्थना हम एक साथ करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उसी के कारण हमें जो पाप किए उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सब को क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं।
वह हम सब पर दया करे, हमारे सब पापों को क्षमा करे, उन सबको छुटकारा दे, सब भले कामों में हमें स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अभी का ठहराया गया पहला पाठ वचन हम पुराने नियम से सुनेंगे, जो लिया गया है यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 42 अध्याय 1 से 4। यशायाह 42 अध्याय उसका 1 से 4। यहाँ इस प्रकार लिखा है, मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुओं को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है, वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। ना वह चिल्लाएगा और ना ऊंचे शब्द से बोलेगा, ना सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। कुचले हुए नरकट को वाना तोड़ेगा और ना टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा, वह ना थकेगा और ना हियाव छोड़ेगा, जब तक वह न्याय को पृथ्वी पर स्थिर ना करे और द्वीपों के लोग उसकी व्यवस्था की बाट चूहेंगे। यहाँ तक क्या परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर को धन्यवाद हो। अभी का ठहराया गया दूसरा पाठ वचन है प्रकाशित वाक्य, उसके 5वें अध्याय का पहले पद से आरंभ होता है। प्रकाशित वाक्य 5:1। जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में से एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वह 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मुहर तोड़ने के योग्य कौन है? परंतु न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने योग्य कोई न मिला। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख, यहूदा के गोत्र का वह से जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आँखें थीं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली। तब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, से भरे हुए सोने के कटोरे थे। वे ये नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज करते हैं। यहाँ तक ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गीत संख्या 183, हिम नंबर 183।
दया ऐसा कोमलो सदैव दुर्बलों पर धीरज है क्रिस्त के तुल्य कोई ना क्रिस्त को मैं सराहूंगा। आशाहीन निर्डोल संसार है क्रिस्त बिना मेरा प्राण क्रिस्त है मेरा सुबोध है धर्मात्मुक्ति ध्यान और जय मेरा सब कुछ सर्वदा क्रिस्त को मैं सराहूंगा। पवित्र सुसमाचार, पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय में लिखा है। 33 पद से पवित्र सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरी महिमा हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय पद संख्या 33 से 38। यूहन्ना 18 अध्याय 33 पद से 38 पद तक। तब पिलातुस फिर किले के भीतर गया और यीशु को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू यह बात अपनी ओर से कहता है या दूसरों ने मेरे विषय में तुझसे यह कहा है? पिलातुस ने उत्तर दिया, क्या मैं यहूदी हूँ? तेरी ही जाति और प्रधान याजकों ने तुझे मेरे हाथ सौंपा है। तूने क्या किया है? यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है? यह ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। अब सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। धन्यवाद परमेश्वर को, आज के दिन में हम फिर ऑनलाइन आराधना के माध्यम से परमेश्वर के वचनों को सुन पा रहे हैं। परमेश्वर के वचनों को सुन पा रहे हैं। आज हम लोग पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के अंतिम प्रभुवार में, इसके बाद जो आने वाला सप्ताह जो आरंभ होगा वह आगमन का समय होगा। और आगमन के समय के पहले का यह जो प्रभुवार है, इसमें हम ख्रिस्त राजा का पर्व भी मनाते हैं कि ख्रिस्त को हम प्रभु यीशु ख्रिस्त को एक राजा के रूप में स्वीकार करते हैं कि मेरे और हम सबके जीवन में ख्रिस्त ही राज्य करेगा। यशायाह नबी की पुस्तक में परमेश्वर कहता है, अब मेरे दास को देखो। परमेश्वर कहता है कि मेरे दास को देखो, और कई विद्वान यही कहते हैं कि वह दास प्रभु यीशु ख्रिस्त है। वह दास प्रभु यीशु ख्रिस्त है जो जिसे परमेश्वर संभाले हुए है, जिससे परमेश्वर प्रसन्न है और जिस पर परमेश्वर ने अपने आत्मा को रखा है, जो क्या करेगा? जाति जाति के लिए न्याय को प्रकट करेगा। परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रिस्त पर अपने आत्मा को रखा है, उससे प्रसन्न होता है और प्रत्येक संसार के जातियों के लिए, प्रत्येक संसार के लोगों के लिए प्रभु यीशु ख्रिस्त ही न्याय को प्रकट करेगा। और इस बात को लेकर, ये भविष्यवक्ताओं की बातों को लेकर निरंतर यहूदी लोग क्या करते थे? एक मसीहा का इंतजार करते थे, लेकिन उनका इंतजार सफल भी हो गया प्रभु के आने के बाद, लेकिन उन्होंने प्रभु को नहीं पहचाना। वे सीधे उसे पिलातुस के पास लेकर चले गए।
मसीहा को, जो उनके उद्धार के लिए आया था, जो संसार के उद्धार के लिए आया था, जिस पर परमेश्वर ने अपने आत्मा को रखा था, जो न्याय की बातें करता था, उसी को यहूदी पिलातुस के पास ले गए, क्योंकि प्रभु सांसारिक और यहूदी धार्मिक अगुओं के इच्छा के अनुसार नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उस पर था और उसी आत्मा की अगुवाई में वह बातों को करता था, शिक्षा को देता था, चंगाइयों को देता था और लोगों के जीवन को परिवर्तन करता था। यह बात जो एक मसीहा में होनी चाहिए परमेश्वर ने बताया, लेकिन कईयों ने उसे ग्रहण नहीं किया, कईयों ने उसे ग्रहण नहीं किया। लेकिन वचन यह कहता है यूहन्ना में 1 अध्याय में ही कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर ने क्या किया? उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। परमेश्वर ने यीशु को ग्रहण करने वालों को, जो उसे राजा के रूप में स्वीकार करते हैं, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में भी जो आज का दूसरा पाठ था, उसमें भी जो वचन पाया गया, उसमें बतलाया जाता है कि यूहन्ना को जब बतलाया गया एक पुस्तक के बारे में और उसको खोलने वाला कोई नहीं था, तो वह फूट फूट कर रोने लगा कि अब इस पुस्तक को कौन खोलेगा, कि उसके खोले जाने के द्वारा से परमेश्वर का राज्य पूर्ण रूप से इस संसार में स्थापित होगा। वह परमेश्वर के निकट फूट फूट कर रोने लगा। तो वहां पर परमेश्वर ने प्रभु यीशु ख्रिस्त का दर्शन कराया और उससे कहा, जैसा वहां लिखता है कि तब यूहन्ना बता रहा है, यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना बता रहा है कि तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई ना मिला। प्रकाशित वाक्य 5 उसका 4 पद से आगे में। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मुहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। एक राजा के रूप में एक मेमना, परमेश्वर का मेमना जयवंत हुआ है और वही परमेश्वर की उस पुस्तकों को, उन 7 मुहरों को खोल सकता है। तो हर एक बातें हम मनुष्यों के लिए भविष्यवक्ताओं के द्वारा से, पिलातुस के सामने जब यीशु गया सुसमाचार में उसके द्वारा से, और प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना के द्वारा से जो रोकर जानना चाह रहा है कि उस पुस्तक को कौन खोलेगा, वही जो हर एक बातों में क्या हो गया? जयवंत हो गया। और उसी के खुलने के बाद परमेश्वर का राज्य पूर्ण रूप से पूरे संसार में स्थापित होगा। तो आइए हम लोग सुसमाचार में जाएंगे। सुसमाचार में पिलातुस और यीशु ख्रिस्त की भेंट ऐसे समय पर हो रही है जहां पर लोग भारी रूप से यीशु ख्रिस्त का विरोध करते हुए चाह रहे हैं कि उसे मार डाला जाए। पिलातुस 2 तरह की बात सोच रहा है। एक तो सोच रहा है कि उसे छोड़ने के लिए कुछ उपाय निकले, और दूसरा सोच रहा है कि इसे निर्दोष है तो अभी यह मर जाएगा तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा। वो अपना हाथ भी धो लेता है और उसे फिर से सौंप देता है लोगों के, यहूदी अगुओं के या फिर महायाजकों को वह सौंप देता है, सैनिकों को वह यीशु को सौंप देता है। हम सभी इस घटना और इस कहानी को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन हम सबको ख्रिस्त का जो प्रभुत्व है, ख्रिस्त का जो हम लोग प्रभु कहते हैं, ख्रिस्त को जब हम लोग राजा कहते हैं, हमें वर्तमान समय में भी समझने की आवश्यकता है कि वह मेरे लिए और आपके लिए एक कैसा राजा है। क्या वह सांसारिक दृष्टिकोण से हमारा राजा है जैसा यहूदी समझना चाहते थे, या फिर उसका राज्य जैसा प्रभु कहता है कि मेरा जो राज्य है वह संसार का नहीं है। हमें इस वर्तमान समय और वर्तमान जीवन में समझने की आवश्यकता है, क्योंकि समाज और कलीसिया, हम जिस समाज में रहते हैं और कलीसिया में अनेक जो नेतृत्व करने वाले अगुवे होते हैं,
वह निरंतर अपने पदों का दुरुपयोग करते हैं। अगुवे या नेतृत्वकर्ता अपने पदों का दुरुपयोग करते हैं और इस बात को हम लोग आज के सुसमाचार में भी देख सकते हैं कि 2000 साल पहले भी जो नेतृत्व पिलातुस को मिला था, उसने अपने पद का एक तरह से हम कह सकते हैं दुरुपयोग किया। इस कारण से एक निर्दोष को क्रूस पर चढ़ा दिया। उस कारण से एक निर्दोष को क्रूस पर चढ़ा दिया गया। और वर्तमान समय में भी जो लोग दूसरे को सताते हैं या उत्पीड़क होते हैं, उन्हीं के हाथों में हम अपना नेतृत्व दे देते हैं। जो हमें सताते हैं उन्हीं बलशाली हाथों में अपना नेतृत्व हम दे देते हैं। और प्रभु यीशु ख्रिस्त जब अपनी बात कहता है, प्रभु यीशु ख्रिस्त जब पिलातुस से बात करता है, तो उसी नेतृत्व में प्रभु परिवर्तन लाना चाहता है और समाज में बदलाव लाना चाहता है। पिलातुस और यीशु की यह जो भेंट है हम चारों सुसमाचार में पाते हैं। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, चारों सुसमाचार में पाते हैं। लेकिन एक बात इसमें महत्वपूर्ण बात जो अंतर दिखलाई देता है वह यह है कि यीशु जो अपने आप को राजा की बात कहता है, वह कहता है कि संसार का नहीं। वह सत्यता की बात को करता है, वह न्याय की बात को करता है। और पिलातुस उस बात को समझना भी चाहता है। पिलातुस उससे पूछता है 38 पद में, यूहन्ना 18 का 38 पद में, कि पिलातुस ने यीशु से कहा सत्य क्या है। पिलातुस ने यीशु से कहा कि सत्य का क्या है। कि यीशु के राजा होने का मतलब पिलातुस भी समझना चाहता था और हम सब भी आज के वर्तमान समय में समझना चाहते हैं। हमें अवश्य इस बात को समझना होगा कि यीशु ख्रिस्त का राजा होना मेरे और आपके जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इन सांसारिक अगुओं को, नेतृत्वकर्ताओं को, नेताओं को हम अलग रखते हुए हम यीशु ख्रिस्त के शासन व्यवस्था की बातों को पिलातुस से जोड़कर देखें कि हम कैसे नेतृत्व में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। पिलातुस का यह बयान कि वह जानना चाहता है कि सत्य क्या है, क्योंकि जो स्थान में, जो पद में पिलातुस था, वह बहुत कुछ कर सकता था। लेकिन वहां पर हम लोग देख सकते हैं उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया कि एक निर्दोष व्यक्ति को मौत के हवाले कर दिया। परमेश्वर के द्वारा से सब कुछ निर्धारित था, लेकिन पिलातुस सब कुछ जानते हुए, समझते हुए कि यीशु पूरी तरह से निर्दोष है, लोगों में अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए और अपने पद को, अपने शक्ति को बनाए रखने के लिए वह यीशु ख्रिस्त को क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए छोड़ दिया। हम लोग निकिया का विश्वास वचन पढ़ते हैं। निकिया का विश्वास वचन में हम लोग पाते हैं कि उस विश्वास वचन को जब तैयार किया गया था निकिया के धर्म परिषद में, तो वहां पर लोग यहूदियों पर दोष नहीं लगाए। किन पर दोष लगाए? वहां लिखता है कि पिंतुस पिलातुस के शासन में प्रभु यीशु ख्रिस्त पर दोष लगाया गया और उसे मार डाला गया। पिलातुस को मुख्य दोषी के रूप में हम अपने विश्वास वचन में भी पाते हैं, ना कि यहूदियों को हम लोग पाते हैं, क्योंकि सारी शक्ति और सारा पद और सारा जो निर्णय लेना था पिलातुस को ही लेना था। तो हम पिलातुस के नेतृत्व शैली को देख रहे हैं और साथ ही प्रभु यीशु ख्रिस्त के नेतृत्व शैली को यदि देखेंगे तो वह सीधे रूप से कहता है कि वह इस संसार का शासक नहीं है। जो संसारिक विधि विधि है उसके अनुसार वह इस संसार का शासक नहीं है। और पिलातुस की नेतृत्व शैली में हम देखते हैं कि वह फलस्तीन में क्या है, रोमी साम्राज्य को स्थापित करने के लिए वह रोमी साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, उसकी शक्ति का, कि वह कितना महान शक्तिशाली देश है, कि वह अपनी शक्ति के द्वारा से, हिंसा के द्वारा से वह क्या करता है, प्रदर्शन करना चाहता है अपने साम्राज्य स्थापित करने का। लेकिन दूसरी ओर
यीशु ख्रिस्त बोलता है कि वह इस संसार की जो रीति विधि उसके अनुसार नहीं, परंतु इस संसार के बाहर की बात करता है और वह हमें दिखलाना चाहता है कि वह यीशु जो है लोगों को शक्तिहीन नहीं परंतु सशक्त बनाने की बात करता है और एक राजा होकर अपने जीवन को देने की बात करता है। तो पहली बात हमारे लिए यही है कि प्रभु जब कहता है वह संसार का नहीं है, तो हमारे संसार की रीति विधि जो है कि बलशाली जो है वह निर्बलों पर राज्य करते हैं, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। उससे कहीं अलग प्रभु यीशु ख्रिस्त बलहीन को सशक्त बनाता है। उससे कहीं अधिक प्रभु यीशु ख्रिस्त जो बलहीन है उनके लिए अपने प्राणों तक को देने को तैयार होता है। दूसरी बात है, यीशु ख्रिस्त का राज्य जो है वह अधिकार पर निर्धारित था कि परमेश्वर ने उसे अधिकार दिया था, ना कि शक्ति पर आधारित था। पिलातुस के पास शक्ति थी, पिलातुस के पास शक्ति थी और वह उसी शक्ति पर निर्भर था, लेकिन प्रभु यीशु ख्रिस्त अपनी शक्ति पर नहीं परंतु जो अधिकार उसे परमेश्वर के द्वारा से मिला है उसके अनुसार वह राज्य करता है। शक्ति क्या होता है कि हम किसी भी निर्णय को ले लिए एक राजा होकर और दूसरों पर हम थोप दिए। थोपने की बात आती है जब हम अपनी शक्ति का पद का दुरुपयोग करते हैं। जब हम अधिकार की बात करते हैं कि लोगों के ऊपर मुझे अधिकार मिला है, तो क्या होता है कि हम लोगों की सहमति और उसके समर्थन की अपेक्षा करते हैं। और यीशु ख्रिस्त इसी बात को हमें सिखलाना और बतलाना चाहता है और उसी के द्वारा वह कार्य भी करता है। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात है कि यीशु ख्रिस्त का जो शासन है वह सत्य पर आधारित है। जो पिलातुस ने चाहा कि वह जाने और समझे कि सत्य क्या है। यूहन्ना 18:38 पद में पिलातुस यीशु से यही कहता है कि सत्य क्या है जो तुम्हें मुझे बताना चाहता है। पिलातुस स्पष्ट रूप से यीशु ख्रिस्त की सच्चाई को नहीं जानता था कि यीशु ख्रिस्त कौन है, वह क्या कर सकता है, वह क्या कर रहा है। लेकिन हम सभी उस बात को जानते हैं। लेकिन वह जानता था पिलातुस कि वह निर्दोष है, लेकिन वह उससे उगलवाना भी चाहता था बहुत सारी बातों को कि यीशु क्या करे, कैसर के विरोध में कुछ कह दे, कि अपने आप को संसार का राजा कह दे ताकि उसे फैसला लेने में सुविधा प्राप्त हो। लेकिन प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने जीवन की सत्यता को सबके सामने, विशेष करके पिलातुस के सामने प्रकट किया कि वह सांसारिक रीति विधि की बात नहीं करता, वह परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के राज्य की बात करता है। और वह सत्यता कहाँ पाया जाता है? यीशु ख्रिस्त और हम मनुष्यों के संबंध में, कि मेरा और हम सबका प्रभु यीशु ख्रिस्त के साथ कैसा संबंध है, कि वह मेरे जीवन में राज्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। प्रभु यीशु ख्रिस्त की इच्छा के अनुसार मेरा जीवन है या नहीं है, हम उसका अपना शारीरिक और आत्मिक उद्धारकर्ता मानते या नहीं है, हम अपने परिवार का उद्धारकर्ता या कलीसिया का उद्धारकर्ता हम मानते हैं या नहीं मानते। इस बात पर प्रभु यीशु ख्रिस्त की सच्चाई निर्भर करती है, क्योंकि प्रभु यीशु ख्रिस्त सत्यता के साथ न्याय को हम सबके जीवन में प्रकट करता है। यीशु की बातों को सुनकर पिलातुस फिर भी अपने फैसले में बना रहा और उसे सजा सुनाकर जो सत्यता की बातें हैं उससे पिलातुस चूक गया। तो ख्रिस्त में अति प्रिय हम सबके लिए आज के दिन में सबसे विशेष और महत्वपूर्ण बात यही है कि जब हम ख्रिस्त राजा के पर्व को मना रहे हैं, जब हम लोग यह जानना और समझना चाहते हैं कि यीशु ख्रिस्त के द्वारा ही हम अच्छा अंगीकार कर सकते हैं। जैसे यीशु ख्रिस्त ने परमेश्वर की उपस्थिति में जो कुछ भी अंगीकार किया पिलातुस के सामने, उन सब बातों को हमने सुना, सच्चाई की बातों को हमने सुना। भविष्यवक्ता की पुस्तक में यशायाह नबी में परमेश्वर क्या कहता है कि वह उसी दास से प्रसन्न है, यीशु ख्रिस्त से वह प्रसन्न है। परमेश्वर ने अपने आत्मा को उस पर रखा है
यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में जब रोने लगा, परमेश्वर ने दिखला दिया कि यही जो मेमना है, परमेश्वर का मेमना, वही हर एक बातों में जयवंत हुआ है। पिलातुस के सामने भी, क्रूस में भी और कब्र में भी प्रभु यीशु ख्रिस्त मृतकों में से जी उठकर उस पर भी जयवंत हुआ। उसी जयवंत राजा के हम दास और दासी हैं। हमें सोचना है कि जब सारी सच्चाई को हम लोग जानते हैं तो हम कैसा संबंध परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु ख्रिस्त के साथ और पवित्र आत्मा के साथ बनाएं कि हमारा जो जीवन है वह निरंतर परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के प्रेम, प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम, पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ निरंतर चलता रहे, कि हम सत्य को और भी गहराई से जानें और प्रभु यीशु ख्रिस्त ही हमारे जीवन का उद्धारकर्ता और राजा बना रहने पाए। तो आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर प्रत्येक वचनों में, प्रत्येक बातों में हम सबकी अगुवाई करें। प्रार्थना करें। ईश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि तेरे इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त पिलातुस के सामने भी अपने जीवन की सत्यता को प्रकट किया, तुझ परमेश्वर की बातों को पिलातुस को समझाने का प्रयास किया, और हम सब ने हर एक वचनों को सुनने और समझने के द्वारा से जो हमें तेरी ओर से प्राप्त हुआ है, इस बात को जाना कि तुझ परमेश्वर की शासन व्यवस्था के अधीन हम जब रहते हैं तो हम बलहीन होते हुए भी तुझ परमेश्वर में शक्तिशाली हो जाते हैं। हम सत्य को जानते हैं और सत्य हमें, वचन जैसा कहता है कि सत्य ही हमें स्वतंत्र भी करता है। उसी स्वतंत्रता में, उसी प्रभु यीशु ख्रिस्त में जो हमारा राजा है, हमारा उद्धार करता, हमें बचाने वाला है और फिर से हमारा न्याय भी करने वाला है, उसी प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करते हुए हम अपने जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं कि तो हम में से प्रत्येक की अगुवाई निरंतर कर, कि हम तुझी में बने रहते हुए, उस उद्धार में बने रहते हुए जो तेरे पुत्र के द्वारा में प्राप्त हुआ है, हम तुझ परमेश्वर के उस सिंहासन के निकट आने के योग्य हो सके जो हम सब के लिए तैयार किया गया है, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम अपने विश्वास का अंगीकार करेंगे प्रेरितों के विश्वास वचन के द्वारा। प्रेरितों का विश्वास वचन हम एक साथ कहें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। गीत संख्या 221 221। प्रेम है सबसे
प्रत्येक दानों को प्रभु के सम्मुख लाए, अपने जीवन, अपने भेंट को, कि परमेश्वर उस पर अपनी आशीष उंडेल ले। प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अनादिकाल से अनादिकाल तक तो धन्य है। हे प्रभु, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ्य और विभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे प्रभु, राज्य तेरा तो सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन, महिमा, आदर, सम्मान सब कुछ हमें तेरी ओर से मिलती है, और तेरे हाथ से पाकर यह दान रूपी भेंट और प्रत्येक जीवन दानों को हम तुझ परमेश्वर में अर्पण करते हैं कि तू हर एक पर अपनी आशीष उंडे, कि यह तेरी पवित्र कलीसिया की बढ़ती के काम आए। जिन्होंने अपने मुट्ठियों को, भंडारों को खोला है, उनके जीवन और भंडारों पर भी तेरे परम्पार आशीष होने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम प्रत्येक आशीषों के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने हमें संभाल लिया। जन्मदिवस का धन्यवाद अर्पण करेंगे, विवाह वर्षगांठ की धन्यवाद प्रार्थना अर्पण करेंगे, जो चंगाई प्राप्त की है हम उनके साथ मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, और जो प्रभु में अनंत विश्राम पाते हैं हम उनके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, उनके परिवार के साथ। दाऊद अपने भजन में स्तोत्र 146 146 में कहता है, हालेलुया, हे मेरे जीव प्रभु के नाम की स्तुति कर। मैं अपने जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा। मैं जब लो मेरी अस्थि रहेगी, तब लो अपने ईश्वर का स्तुति गान करूंगा। तुम अधिपतियों पर भरोसा मत रखो, और ना किसी मनुष्य वंशी पर जिसमें त्राण शक्ति नहीं। उसका प्राण निकलेगा, वह अपनी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी युक्तियां नष्ट हो गई। धन्य वह है जिसका सहाय याकूब का परमेश्वर है, जिसकी आशा प्रभु अपने ईश्वर पर है, जो स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबका करता है, जो सच्चाई को सदा लो स्थिर रखता है। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब और सदा वर्णयुगानुग होती रहेगी। आमीन। हम प्रार्थना अर्पण करेंगे जन्मदिवस और विवाह वर्षगांठ की धन्यवाद प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर दयालु पिता, तेरी दया सारी सृष्टि पर बनी रहती है। तूने अपनी बड़ी दया से अपने प्रत्येक प्रियजनों को जो अपना जन्मदिवस आज के दिन में या पूरे सप्ताह में मनाएंगे, तूने सुरक्षित रखा है। गत वर्ष तूने अद्भुत रीति से इनकी रक्षा और रखवाली की। अपनी उपस्थिति से तूने इनके जीवन को सुशोभित किया। प्रत्येक बातों के कारण हम तेरी स्तुति करते और प्रार्थना करते हैं कि तू कृपा करके उनके सब अपराधों को क्षमा कर और उनकी ऐसी सहायता कर कि ये तेरी कृपा कभी ना भूले। और प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद चढ़ाते हैं उन जोड़ों के लिए जो तुझ परमेश्वर पर विश्वास श्रद्धा रखते हुए तेरी उपस्थिति में विवाह के बंधन में जोड़ दिए गए, और उन्होंने अपने विवाह के वर्षगांठ को पूरा किया है या करने पर है। तो प्रत्येक परिवारों पर, जन्मदिवस मनाने वालों पर अपनी आशीष उंडे, कि जबकि तेरी दया से वे इस नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, तेरे प्रेम को पहचाने, तुझ पर भरोसा रखें, हर एक दुख सुख के समय तेरी इच्छा के अधीन रहे। तो अपने अत्यंत अनुग्रह से उनकी अगुवाई कर, निरंतर सहायता से उन्हें आगे बढ़ा, कि इस नए साल में अपने सब कार्यों का आरंभ तुझ में करते रहें और तुझी में समाप्त करते रहे धन्यवादी बने रहने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरे समक्ष मानव जाति की पीढ़ियां उत्पन्न होती हैं और मिट जाती है। हम तेरे उन सब दास दासियों के लिए जो तुझ पर भरोसा रखते हुए बीते दिनों में इस संसार से विदा हो गए, हम उनके जीवन के लिए, उनकी उपलब्धियों के लिए तेरी स्तुति करते और तेरा धन्यवाद करते हैं कि मृत्यु के समय तक तूने अपनी भलाई और करुणा उनके साथ बनाए रखी। इस कृपा के लिए तेरे अनुग्रह के द्वारा उनके व्यक्तित्व तथा उनकी उपलब्धियों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। अब वे शोक और रोग से पूरी तरह मुक्त हो गए हैं, मृत्यु को पार कर चुके हैं, और हमें आशा है कि वे तेरे प्रेम और कृपा दृष्टि में सर्वदा बने रहेंगे।
हमको भी यह वर दे कि तेरे हर एक संतों के नमूने से प्रोत्साहित होकर उस दौड़ को जो हमारे सामने है, हम सब धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर निरंतर ताकते रहें, ताकि अंत में हम अपने प्रियजनों के साथ तेरी उपस्थिति में, जहाँ आनंद की परिपूर्ति है, एक हो जाए। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हम प्रार्थना की भरपूरी के लिए प्रभु की प्रार्थना को एक साथ करेंगे। प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा है स्वर्ग में पूर्ण होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, सामर्थ और महिमा अब और सर्वदा तेरी ही है। आमीन। आइए हम समापन की प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आज के सुंदर दिन, सुंदर जीवन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि हम में से प्रत्येक के जीवन को तूने ग्रहण किया और हमारी अयोग्यता पर तूने विचार ना किया। हमारे जीवन को, हमारी आराधना को तूने ग्रहण किया है। इसी विश्वास के साथ हम तेरा धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करते हैं, एक एक परिवार जो आज के दिन में हम एक दूसरे से इस ऑनलाइन आराधना के माध्यम से जुड़ पाए, तेरे पवित्र वचनों को सुन पाए, समझ पाए, जिसमें हमने जाना कि तेरे इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त एक राजा होकर अपने शासन को, सत्यता की बातों को हमारे जीवन में अधिकाई से उंडेलना चाहता है। वह इस संसार की नहीं, परंतु आने वाले संसार की बात हमसे करता है कि हम उस सत्य को जानकर उसी यीशु ख्रिस्त की शासन व्यवस्था में अपने जीवन को अर्पण करने पाते हैं। अब हे पिता, आने वाले समय और जीवन में हम तेरे हाथ में सौंपे जाते हैं कि हम तुझी में हर एक कार्यों को करें और जिस गवाही में और जिस सेवा में हम बुलाए गए हैं, तेरी इच्छा के अनुसार उसमें निरंतर लगे रहने पाए। संपूर्ण बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हुए प्रार्थना मांगते हैं उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त के नाम में, आमीन। हम परमेश्वर के आशीर्वाद को ग्रहण करें। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आप सबके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे। अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सर्वदा रहे, आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाए, प्रभु से प्रेम रखें और उसकी सेवा करें, ख्रिस्त के नाम में, आमीन। आप सभी को यीशु सहाय। गीत संख्या 181 181